आइए लगाते हैं इस रेनी सीज़न में अनार की कटिंग, पोमीग्रांट की कटिंग, जो कि बहुत आसानी के साथ लग जाएगी। ये है इसकी न्यू बर्ड्स, और ये देखिए ये इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये फ्रूट बन रहा है। मदर प्लांट है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। बहुत ही खुशनुमा और प्यारा सा नज़ारा है। फ्रेंड्स, पोमीग्रांट अनार जो कि एक हेल्दी फ्रूट्स है, प्योर ब्लड बनाने वाला फ्रूट कहा जाता है इसे। तो इसके कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास, और किनारे से दोस्तों हम इसकी कुछ कटिंग्स लेकर आए थे, जिसमें बेतहाशा अनार की कलियां भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बरसाई हुई थी। एक वो ट्री था, तो इसकी कटिंग हमने लगाई थी। वाटर के थ्रू हमने इसे ग्रो करने की कोशिश की है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम वाटर में इसे ग्रो करने के बाद सोइल में ग्रो करते हैं, और हमारे पास बन जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट कुछ ही दिनों में। 20 दिन में दोस्तों उसमें रूट्स आ गई थी इसकी कटिंग्स में। तो आप भी कीजिए इसी तरह से। रेनी सीज़न में दोस्तों, मानसून सीज़न में इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से वाटर के थ्रू ग्रो होती हैं। चलिए लगाते हैं इसकी कुछ कटिंग्स जिनमें रूट्स आ चुकी हैं हम सोइल में, और इसका एक प्लांट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने है पोमीग्रांट अनार के प्लांट की कुछ कटिंग्स। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको एक हेल्दी ट्री दिखाया है, जिसमें बहुत सारी अनार की बड्स आ रही हैं, लाल लाल कलियों से और फ्रूट से भरा हुआ है। तो दोस्तों रोड किनारे से हम कुछ कटिंग लेकर आए थे 20 दिन पहले, और ये दोस्तों मानसून सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में जैसा कि आप जानते ही हैं कि कटिंग और सीड बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग लाकर हमने वाटर के थ्रू इसकी रूट्स जो हैं वो तैयार की हैं, और अब क्योंकि अच्छी हेल्दी रूट्स हो गई हैं, तो अब हम इसे सोइल में लगा देंगे, ताकि ये एक हेल्दी प्लांट तैयार हो जाए हमारे पास। तो आइए जल्दी से हम इसको लगाते हैं इसमें। और हमारे इस पॉट में दोस्तों मैंने लिया है रिवर सैंड, कोकोपीट और बालू मिट्टी, और इसके अलावा थोड़ा सा बिल्कुल कावडंक कंपोज। तो फ्रेंड्स, अभी क्योंकि न्यू कटिंग है, इससे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो इसको इस मिट्टी में सेट होने की ज़रूरत है। तो अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। पॉट में एक होल के ऊपर हमने ठीकरी रखी, और ड्रेनेज होल पे, और उसके बाद हमने इसमें सोइल मीडिया इसमें भर दिया, मिट्टी भर दी, और गीली मिट्टी है फ्रेंड्स, इसमें हमने देखिए पेंसिल से होल भी बना लिए हैं। और अब हम इन कटिंग्स को इसमें आसानी के साथ लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये पतली कटिंग, मोटी कटिंग, हर तरह की कटिंग जो है वाटर में ग्रो हो जाती है। देखिए कितनी प्यारी रूट्स हैं, लेकिन अभी ये कच्ची रूट हैं, हमें केयर करना है इनकी, और हमने बहुत ज़्यादा इसमें अभी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब हमारे प्लांट्स में न्यू शूट्स आ जाएंगी, उस वक्त हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो देखिए मैंने बहुत ईजी, अच्छा, कटिंग से कुछ ज़्यादा ही बड़ा होल करके रखा था, ताकि मेरा जो है ये रूट जो हैं डैमेज ना हो। और दूसरी भी कटिंग लेते हैं दोस्तों। आप जब भी कटिंग ग्रो करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाया करें, क्योंकि इसमें कुछ कटिंग जो हैं वो फेल हो जाती हैं, कुछ कटिंग सरवाइव करती हैं, और कुछ कटिंग जो है, अब ये देखिए मैं बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से इसको कटिंग को सीधा करेंगे। कटिंग को सीधा करने के बाद दोनों ब्रांचेस फ्रेंड्स हमने इसी पॉट में लगा दिए। जब ये प्लांट बन जाएंगे तब हम इनको डिवाइड कर लेंगे, और इसके साथ ही एक और भी कटिंग है, तो उसके लिए भी होल कर लेते हैं। ये देखिए, इसको दोस्तों हम एक शेडी जगह पे रख देंगे, शेड वाले एरिया में, फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे,
ताकि हमारी कटिंग जो है सूख ना जाए। वैसे तो इनमें रूट्स आ चुकी हैं, हमारी कटिंग ख़राब नहीं होंगी, अच्छे से चलेंगी। और ये देखिए हमारी तीनों कटिंग इसमें लग चुकी हैं। दोस्तों हमने और भी इस मॉनसून सीज़न में प्लांट ग्रो किए हैं, वाटर के थ्रू, कटिंग के थ्रू, प्रोपेगेट भी किए हैं। तो अपडेट देंगे हम अपने इन सारी कटिंग्स और प्लांट की। इसके साथ ही फ्रेंड्स अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। इसे सायादार जगह पे रखेंगे कुछ दिनों के लिए और फिर हम इसे हल्की धूप में ले आएंगे, मॉर्निंग की हल्की धूप जो होती है। वैसे तो दोस्तों आजकल ज़्यादा सनलाइट नहीं है, अबर छाया रहता है, तो इसीलिए इस सीज़न में कटिंग्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है और 100% ग्रो कर जाती हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।